अपने धन संबंधी एहसास कैसे बदले? जब आप अपने धन संबंधी एहसास को बदल लेते हैं तो आपके जीवन में धन की मात्रा भी बदल जाती है। आप पैसे के बारे में जितना बेहतर महसूस करेंगे, चुंबक की एक मिनट, वो क्या काली मिर्च डालनी पड़ती है? एक मिनट। जब आप अपने धन संबंधी एहसास को बदल लेते हैं, अगर रानी में आई तो नगर ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम। हम द पावर बुक कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मैं अभी एक चैप्टर पढ़ रही हूँ, उसके बाद अगर किसी को रीड करना है तो चैट में डालें, तो उसके बाद वो रीड कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आज। अपने धन संबंधी एहसास कैसे बदले। यानी फ्रेंड्स, हमारे पैसों को लेके हमने बहुत सारे मतलब और मीनिंग्स लगाए हैं। जैसे मैंने लगाया था कि मेरे पास धन बहुत कम है, तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्योंकि 5-6 फ्लैट हैं 2 बेडरूम्स के, बंगला है 7 बेडरूम का, और गाड़ियां हैं, 8 नौकर है, लेकिन फिर भी मन में ऐसा है कि पैसे तो बहुत कम है। मतलब अभी नहीं, मैं 5 साल पहले की बात कर रही हूँ। और ऐसे था कि पैसे तो बहुत कम है, बहुत कम। मतलब इतना अपने आप को इनसिक्योर समझती हूँ पैसे के मामले में कि आप मतलब देखोगे तो लगेगा अरे, मतलब कहीं भी जब पैसे देने की बात आती थी तो मैं अपने आप को एकदम बंद कर लेती थी, पूरा बंद, और इतना डीप में चली जाती थी कि इतना देना पड़ेगा, फिर इतना कैसे कमाएंगे, कब आएगा पैसा, इसको कैसे काट के पैसा दे सकते हैं, कम दे सकते हैं, आज देना है तो उसको टाल दिया, प्लीज कल आ जाओ, कल देना है तो बोले नहीं परसों आ जाओ, उसको कैसे टाल सकते हैं। मतलब देते समय तो ऐसी बुरी भावना आती थी कि ओ माय गॉड के पैसे कम हो रहे हैं। मतलब एक बिल बहुत ही इनसिक्योरिटी, एक बहुत ही अलग तरह का डर, भय। तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास भय है सभी के अंदर फ्रेंड्स। मतलब हमें उसको देखना है कि पैसा देते समय, लेते समय मुझे क्या डर रहता है। तो वो बहुत बड़ा एहसास है फ्रेंड्स कि हम पैसों के साथ हमारा रिलेशनशिप क्या है। और ये रिलेशनशिप हमने आज नहीं बनाया है, ये बचपन में ही बन चुका है। ये रिलेशनशिप हमारे पेरेंट्स ने बनाया है फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स ने बनाया, हमारे आइडियल्स ने बनाया हमारे दिमाग में। अरे पैसे खर्च मत कर, खत्म हो जाएंगे। अरे पैसे को तो इस तरह संभाल। या किसी ने कहा क्या पैसा झाड़ पे उग रहा है, ये तो ऐसे खर्चा कर रहा है। या किसी ने कह दिया क्या पैसा हराम खा रहा है और तू इस तरह से खर्चा कर रहा है पैसा, तुझे पता नहीं मैं पैसा किस तरह से लेकर आ रहा हूँ कमा के। कई चीजें जो हमारे आइडियल्स ने कही है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड की एक लैंग्वेज है रिपीटेशन, और दूसरी लैंग्वेज है आइडियल पेरेंट्स, आइडियल टीचर्स, या आइडियल अंकल। कोई भी आइडियल फ्रेंड्स, कोई भी आइडियल जो रहेंगे ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है। आज भी अगर आप देखोगे, अगर आपके कोई आइडियल एक्टर्स हैं या कोई हीरोइन है, वो कुछ भी बोल दे आपके ना से दिल में बैठ जाता है, ऐसे एकदम ऐसे बैठ ही जाता है, वाह ये तो मैं करूंगी। और आपका कॉन्शियस माइंड उसको अलाउ करता है करने के लिए, यस ये करिए। जैसे मेरा आइडियल अक्षय कुमार है, हीरो है, तो अभी उन्होंने 6:30 बजे खाना खा दिया लास्ट, उसके बाद वो नहीं खाते हैं। तो मैंने भी वैसे शुरू कर लिया। मतलब मुझे पता ही नहीं मैंने कब ऐसे शुरू किया, धीरे धीरे। कोई नियम नहीं है, कभी कभार 7 बजे ऐसा फ्रूट खा लेते हैं, मगर एक माइंड में बिठा लिया कि बस 6:30 बजे तक खाना अपना हो जावे, जो खाना है खा लो 6:30, उसके बाद नहीं। उन्होंने कहा था कभी ऐसा कोई इंटरव्यू में कि मैं सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, तो मैंने भी ब्रह्म मुहूर्त में कब शुरू किया मुझे पता ही नहीं फ्रेंड्स। और 3.5-4 साल से मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ। 3:30 बजे आंख खुल जाती है, रात को कितने बजे भी सो। तो क्योंकि वो हमारे एक आइडियल ने कहा,
तो आप देखिए कि जब भी आपके बचपन में आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, चाचा चाची, जिन्होंने भी पैसे के बारे में आपको जो भी डाला, या किसी ने ऐसे भी डाला, अरे यार मस्त मजे कर, उड़ा, पैसे तो उड़ाने के लिए है, तो देखिए कि आज आपकी जो होगी वो उड़ाने की नियति होगी, बहुत खूब मस्त आप एंजॉय करके पैसे दे रहे होंगे क्योंकि आपके आइडियल ने कहा। ओके अश्विनी, तो इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन है या पढ़ रीडिंग करनी है? रीडिंग करनी मैम। ओके ओके, तो इस पेज के बाद आप ले लेते हैं, मैं बोलती हूँ आपको। जी मैम। थैंक यू अश्विनी। तो कैसे? एक क्वेश्चन था कि जो आइडल गुरु जो आप बोल रहे हैं वो हाँ उसका थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। हाँ, आइडल लैंग्वेज तो समझ आ गया, गुरु का थोड़ा। अच्छा देखिए, गुरु जी भी जो गुरु रहते हैं, अगर वो आपके आइडियल है, देखो गुरु सबके आइडियल होते हैं मोस्टली। अगर कोई ऐसा गुरु जी है जो आप उनको देख के बोलते हैं बस ये तो मेरे रोम में बसे हुए हैं, मतलब उनकी आंखों में देख के आपको लगता है शांति आ गई, परम शांति आ गई, तो जब वो बोलेंगे तो आप वो तन मन धन, मतलब बोलते हैं ना, पांचों सेंस आपके काम करते हैं उनके बोलने पर, और आप उनको ग्रहण करते हो। तो वो वाली बात है, अगर गुरुजी ने आपको कह दिया है कि आपको पैसे की चिंता करनी नहीं है, तो आप जीवन भर नहीं करोगे, पैसे आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है, आपने उसको सबकॉन्शियस माइंड में डाल ही लिया है। और आपको क्या मतलब गुरुजी का क्या क्लियर करना था? नहीं, ये दूसरा पॉइंट ही क्लियर करना है, नॉट गुरुजी। हाँ मतलब एक तो हाँ, एफर्मेशन उनको एक ही देना है, एक ही देना है कि उनको एक क्लियर एक ही शब्द को दोहराना, एक ही एफर्मेशन देना, वो तो ठीक है, वो उसी ढंग से काम करते हैं। बट जो दूसरा पॉइंट है उसको क्लियर करना है कि भाई गुरु नहीं आप आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन करिए अच्छे से। सेकंड वाला जो है उसको थोड़ा सा क्लियर करिए। यदि हमारी लाइफ में कोई गुरु नहीं है, या हमको उनको किस तरह से उनको आदेश देना, मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा क्या बोलते रहना है। ओके, तो पॉजिटिव तो आप आपका आपका क्वेश्चन है कि जब हमारे जीवन में कोई गुरु ना हो तो हम अपने आप को कैसे गाइड करें? उसको उसको हम क्या तरह कैसे साइन दें कि भाई ये काम, जैसे पॉजिटिवली हमारी जब सोच ही सब हो गई, सब कुछ हो गई, उसके बावजूद भी सबकॉन्शियस माइंड तो खाली एक ही लैंग्वेज जानता है कि वो एक जैसे आप बोले रिपीट करते जाओ, तो वो जानता है। दूसरा वाला में है थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको थोड़ा सा दूसरा वाला जो है ना अपना आइडियल है, यानी आइडियल यानी आप जिसको भी आप प्यार करोगे ना वो बोलेगा तो आप समझोगे, मतलब आपके पूरा अंदर चला जाएगा। अब इस लैंग्वेज में समझिए, दूसरे का मतलब ये है कि सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या है कि वो जो भी इमोशनली अटैच रहते हैं आप जिससे, है ना, और जो भी चीज फीलिंग के साथ बोली जाती है वो आपके डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, उसको सिखाना नहीं पड़ता है ना, ऐसा है। तो एक आपका क्वेश्चन था कि अगर गुरु ना हो, तो अगर गुरु हमारी नहीं है तो हमारा जो दिल है वो हमारा गुरु है। आप कुछ मिनटों तक आंखें बंद रखें और दिल पे एक बोलते ना एक ऐसा उस पे ध्यान लेकर आए, और अपने श्वास पे ध्यान लेकर आए, और फिर आप देखिए कि आपके लिए क्या चीज अच्छी है, कौन सी चीजें अच्छी है, उसी को ही आप अपना ये करके अपना मार्गदर्शन लेकर चले। ठीक। जी, थैंक यू। अपने धन संबंधी एहसास कैसे बदले? जब आप अपने धन संबंधी एहसास को बदल लेते हैं तो आपके जीवन में धन की मात्रा भी बदल जाती है। आप पैसे के बारे में जितना बेहतर महसूस करेंगे, चुंबक की तरह उतना ही ज्यादा पैसा अब अपनी ओर खींच लेंगे। यदि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो भुगतान के बिल आने पर आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखें, जब आप किसी बड़े बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं तो आप बुरी भावनाएं दे रहे हैं। फलस्वरूप आपको और भी ज्यादा तगड़े बिल मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारे पास बड़े बिल आते हैं तो हम आकर्षित करते हैं उस पर हम जो नाराजगी दिखाते हैं, तो हम उस नाराजगी को आकर्षित करते हैं। जैसे हम बिल देखते हैं और बोलते हैं ओ माय गॉड, 90,000 बिल, जैसे अभी मेरे बंगले का 90,000 बिल आया है। को बाहर लेके जा रहा करो। तो एक बार सभी को हम लोगों को हल्का सा लगा, फिर तुरंत हम लोगों ने कहा इट्स ओके, ये 6 महीने का बिल है, इट्स ओके, हम जाएंगे पूछेंगे इलेक्ट्रिशियन से।
तो ऐसा नहीं है कि आपको कृतज्ञता की भावना में रहना, इसका मतलब आपको जाके वहां पे इंक्वायरी नहीं करनी है या अपने बिल की कंप्लेन नहीं करनी है। आपको अपनी बातें सब देनी है, मगर उस बिल के लिए कृतज्ञ होना है, क्योंकि हमने उस सर्विस को भोगा है। हमने वो 5 महीने की जो भी 90,000 बिल आया है, तो उस 5 महीने हमने उस सर्विस को भोगा है। हमने एसी को यूज किया है, पंखे यूज किए, हमने इलेक्ट्रॉनिक यूज किए, कंप्यूटर्स यूज किए। तो आप उसके लिए कृतज्ञ हो जाए पहले, और फिर आप अपनी बात भी रख सकते हैं कि भाई हमारे उम्मीद से ये 50 होना चाहिए, या 90 दिखा रहा है, तो आप देखिए कुछ इसमें गलती तो नहीं हो रही है आपकी। तो आप अपनी बात रख सकते हैं, मगर आप जो इस तरह से जिस भावना से बिल देते हैं या उस पर फोकस करते हैं, वो आपको संभालना है कि आपको बिल देते समय आपका फोकस कहाँ है। आपको उनकी सर्विस पे है या आपको पैसे कम देने हैं, नहीं देने के ऊपर फोकस है। ये बहुत ही ध्यान रखना है। बड़े बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो आप बुरी भावनाएं दे रहे हैं, फलस्वरूप आपको और भी ज्यादा तगड़े बिल मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हमने आकर्षण का नियम देखा है कि आप जो भी चीज को आकर्षित करते हो वो कभी ना कभी ब्रह्मांड में आपके पास आएगी, क्योंकि वो फीलिंग्स को कैप्चर कर रहा है। जो ब्रह्मांड है वो आपकी फीलिंग को देख रहा है। वो गलत सही वो नहीं समझता है। वो ये समझता है कि ओ आपको बुरी तरंगे आप छोड़ रहे हो, तो वो बुरी तरंगे और देगा आपको। वो ये नहीं समझता है कि आपको नहीं चाहिए ये चीजें, मगर वो जब आप वो ब्रह्मांड में दे रहे हो तो 100 गुना घूम के वो आएगी। तो तुरंत अपने माइंड को स्विच करें फ्रेंड्स। कहीं भी आप जब जहाँ गलत होते हैं, कोई आपको ऐसे कोई विचार गलत आते हैं, तुरंत 3 बार कैंसिल 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 माइंड को बोलें और अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करें। और जब आप 3 बार कैंसिल 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 बोलते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी को कट कर देते हैं और आप दूसरी फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका माइंड कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी में नहीं जा सकता, जा सकता है, मगर उसको तुरंत ही कट करें फ्रेंड्स। कट करना आना चाहिए, और 1 मिनट में कट करके फिर आप दूसरी फ्रीक्वेंसी में तुरंत आ जाए। फलस्वरूप आपको और भी ज्यादा तगड़े बिल मिलेंगे। आप जो भी देते हैं वही आपको वापस मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा। इसलिए जब आपको अच्छा महसूस न हो रहा हो तो बिल चुकाएं, क्योंकि इससे आप ज्यादा बड़े बिलों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। ओके, अपने एहसास को बदलने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके बिलों को किसी ऐसी चीज में बदल लें जिससे आपको बेहतर एहसास हो। आप ये कल्पना भी कर सकते हैं कि दरअसल बिल नहीं है, बल्कि आपने बेहतरीन सेवा के इनाम के रूप में उस कंपनी को या व्यक्ति को स्वेच्छा से दान देने का फैसला किया है। तो फ्रेंड्स, आप इसको एक ऐसी तरह से भी कल्पना कर सकते हैं। राइटर ने कहा है कि वो जो भी आप बिल भर रहे हो, 90,000 50,000, यस, मैं इलेक्ट्रिशियंस को, मैं उस इलेक्ट्रिक कंपनी को मैं एक इनाम दे रहा हूँ कि इतनी साल मैंने वो जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, और मैं ये खुशी से दे रहा हूँ, अपनी स्व इच्छा से मैं बिल दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो भी बिल आ चुके हैं, आप सर्विस ले चुके हो, उसका तो बिल आपको देना ही देना है। अब आपके पास चॉइस है कि उसको आप खुशी से दो या आप गम से दो। और जब आप खुशी से दोगे तो आपके पास और 1000 गुना ऐसे आएंगे कि आप इतने बिल और देना, मतलब ब्रह्मांड आपको इतने बिल ऐसे और बड़े बड़े। और जब आप दोगे फ्रेंड्स, अगर आप 5 लाख 90,000 इलेक्ट्रिशियन भर रहे हो, तो इसका मतलब आपको दिया है ना परमात्मा ने। अगर आप 90,000 इलेक्ट्रिक बिल भर रहे हो तो इसका मतलब दिया है, आपको ब्रह्मांड ने इतना दिया है। तो हम उसके लिए पहले कृतज्ञ हो जाए। वाह, इतना बड़ा बिल, कि मैं इतना बड़ा बिल भर पा रहा हूं। सो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि मैं 90,000 का बिल भर पा रहा हूं। तो पहले आप कृतज्ञ हो जाएं, और उसके बाद अगर आपको फिर भी ऐसे फीलिंग आ रही, तो आप देखिए कि जिन्होंने भी हमारे को सर्विस दी है, उन्होंने कितनी सर्विस दी है।
हम हमारे मिक्सर्स चलाते हैं, हमारे कंप्यूटर्स, हमारे हमारे हर चीज पंखे के बगैर हमें चलता नहीं है। रात भर कभी कभी लाइट चालू रह जाती है, हमारे हर चीज एसी चलती रहती है दिन रात, टीवी चलती रहती है, कंप्यूटर्स चलते रहते हैं। तो ये हम सब इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो जब बिल आता है तो उसको भी हमारे अच्छी फीलिंग में कन्वर्ट करना है। और राइटर ने कहा है आप वो ऐसा भी सोच सकते हैं कि हम उनकी बेहतरीन सेवा के लिए इनाम दे रहे हैं। इनाम के रूप में उस कंपनी को, उस व्यक्ति को स्व इच्छा से दान दे रहे हैं, दान देने का फैसला किया है। फ्रेंड्स कितना ब्यूटीफुल है। जब आंख बंद करके आप ऐसे करोगे तो आपकी पेन क्या चलेगी उस चेक के ऊपर। उस 90,000 का जो बिल बना उस पर कितना अच्छा चेक चलेगा फ्रेंड्स। जबकि ये दान नहीं है मगर एक फीलिंग है, जो हम उसको अच्छी फीलिंग से हम ये बिल भर रहे हैं। जो भी बिल भर रहे हैं फ्रेंड्स, वो कितना भी है, इनकम टैक्स है तो एक अच्छी फीलिंग से भरे। यस, हमारी सड़कें बन रही है, कितनी सफाइयां जोर तोड़ से चल रही है, मेट्रो के कितने काम चल रहे हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हमारा देश कितना अच्छा हो रहा है, कितना सुंदर हो रहा है। ये सोच के अगर हम इनकम टैक्स भरें तो हमारा हाथ कितना अच्छा चलेगा इनकम टैक्स भरने के लिए। तो हमें बहुत ही बिल, जो भी बिल आप भर रहे हो, 2 मिनट आंखें बंद करें, उसके लिखे थैंक यू फॉर पेड। हर बिल पे जो हमने मैजिक में सीखा था उसमें लिखे थैंक यू फॉर पेड। और उसके बाद कल्पना करें कि ये बिल मैं उन्हें अपनी स्व इच्छा से दे रही हूँ, स्व इच्छा से दे रही हूँ। और ब्रह्मांड को बोले थैंक यू परमात्मा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इतने बड़े बड़े बिल आज पे कर रही हूँ। थैंक यू। उस पर 3 बार थैंक यू लिखे उस बिल पे, और वो बिल बहुत ही दिल से पे करें। कल्पना करें कि आपके पास बिल नहीं है, चेक आया है, और फिर कृतज्ञता का इस्तेमाल करके बिल भेजने वाली कंपनी को धन्यवाद दें। ये सोचे कि आपको उसकी सेवा, बिजली या मकान से कैसे लाभ हुआ। बिल चुकाते समय आप उस पर भी लिख सकते हैं आपको धन्यवाद सहित भुगतान। यदि यदि अभी आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो आप उस पर लिख सकते हैं पैसे के लिए धन्यवाद। आकर्षण का नियम यह सवाल नहीं करता कि आपकी कल्पना और एहसास वास्तविक है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे। आकर्षण का नियम यह सवाल नहीं करता है कि आपकी कल्पना का एहसास वास्तविक है या नहीं, आप तो इसे जो भी देते हैं यह उसी पर प्रतिक्रिया करता है। हमेशा हमेशा आपको अपने लिए किए गए काम या दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार नहीं मिलता। पुरस्कार तो आपके प्रेम के स्तर से मिलता है, स्तर के अनुसार मिलता है। सेंट कैथरीन ने पढ़ा है ये, 1 मिनट। ओके। यदि आप अपनी तनख्वाह के कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो तनख्वाह मिलने पर कृतज्ञ हो। तनख्वाह मिलने पर ज्यादातर लोगों को खुशी महसूस नहीं होती। वे कृतज्ञ होने के बजाय चिंतित हो जाते हैं कि इसमें इसमें पूरा महीना कैसे चल पाएगा। इसी वजह से पैसा मिलने पर वह प्रेम देने का बढ़िया मौका चूक जाते हैं। जब किसी फ्रेंड्स पे याद आया, हमेशा बहुत ही खुश होकर पैसे लें, हर चीज में एकदम। जैसे अगर रिक्शा वाले भी, कई मैंने देखा है, चलो अपन को जब उनको टिप देनी आप अलग से निकाल के दें, मगर जो वो छुट्टा पैसा वापस करते हैं ना फ्रेंड्स, वो इतनी खुशी से ले। भले वो $1 हो, $2 हो। कई बार देखा $1-2 हम यूं लेते हैं और यूं ऐसे, मतलब कभी कभी तो कई लोग नाक ऐसा मसोड़ कर भी वो $1 इधर उधर ऐसा फेंक देते हैं या घुसा देते हैं। नहीं फ्रेंड, उसको 1 मिनट तक हाथ में रखे और बोले ये यूनिवर्स ने आपको दिया है आज का तोहफा। आपने तो दिया था, उन्होंने आपको गिफ्ट दिए, ये ₹2, ₹1 आपको ब्रह्मांड ने दिया है। और हर चीज ब्रह्मांड के बिना नहीं हो रही है फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं हर रूप में वो आपके साथ है और आपको वो संकेत दे रहा है। अगर वो रिक्शा वाले ने आपको ₹1 भी वापस किया है तो ले लें। अगर आप उनको कुछ टिप देना चाहते हैं, ₹10 ज्यादा, तो अलग से रखें और उनसे वो वापस लें और उसको बहुत ही खुशी से रिसीव करें। यस,
आई गॉट लकी $1, वाह। 1 मिनट के लिए ऐसा सोचिए और फिर उसको बहुत ही प्यार से पर्स में रखें। ओके, इससे पूरा महीना कैसे चलेगा? इसी वजह से पैसा मिलने पर वे प्रेम देने का बढ़िया मौका चूक जाते हैं। जब किसी से भी आपके आपके हाथों में कुछ पैसा आए तो कृतज्ञ हो, चाहे यह पैसा कितना भी कम क्यों ना हो। याद रखें, कृतज्ञता अच्छी चीजों को कई गुना बढ़ा देती है। आप जिसके लिए भी कृतज्ञ होते हैं वह कई गुना हो जाती है। खेल के हर अवसर को लपक लें। धन संबंधी कोई भी काम करते करते समय अच्छा महसूस करें और इसे कई गुना बढ़ाने के अवसर को लपक लें। किसी चीज के लिए पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। किसी को पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। पूरे दिल से प्रेम महसूस करें। पूरे दिल से प्रेम महसूस करते हुए यह सोचे कि आपके पैसे से उस कंपनी, उसके कर्मचारियों को कितनी मदद मिलेगी। मैंने ये हमने कभी भी नहीं सोचा है कि हम जो पैसे देते हैं दूसरों को सर्विस के लिए, उसमें से उनके बच्चों की एजुकेशन होती है, या कई बार उनके कई काम रुके हुए हो जाते हैं, या उनके घर का राशन आता है, या कितने इंपॉर्टेंट काम जैसे हमारे घर में होते हैं। आप देखिए, अगर हमने किसी को 8,000 भरे तो उसे कितने घरों की सैलरी हो रही है, कितने घर चल रहे हैं, एजुकेशन हो रही है, उनके घर के अच्छे काम हो रहे हैं। हो सकता है आपके पैसों से कोई पूजा अनाउंस हुई है, कोई बड़ी पूजा होने वाली है, कई काम। आप देखिए उनके रुके हुए कितने काम आपके पैसों से हो रहे हैं। तो आप कृतज्ञ होकर दें। जब भी आप पैसे देते हैं उसे अच्छी फीलिंग से दें, कृतज्ञ होकर दें फ्रेंड्स। तो वो जो भी अच्छे काम आप जब भी पैसे देते हैं, बोले 1,000 लाख गुना, सबसे पहले आप ऐसे दें कि थैंक यू फॉर दिस मनी, यूनिवर्स को थैंक यू करें। और फिर आप उसको बोले ये जिसके पास भी जाए 1,000 लाख गुना उसे बरकत दे, उसके घर में मजे हो, वो बांगड़ा गाए, इंजॉय करे, हर पल वो सेलिब्रेशन करे, उनकी जो भी इच्छाएं हो पूरी हो, और ब्रह्मांड ये लाखों गुना होकर फिर से मेरे पास लौट आए मेरा पैसा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे उसको ब्लेस करके अपनी तिजोरी में रख दे। लाखों गुना होकर मेरे पास लौट आए मेरा पैसा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसा करके आप कहें तो वो पूरे ब्रह्मांड में उस फीलिंग के साथ फ्रेंड्स वो पैसा घूमेगा और लाख गुना होकर आपके पास आएगा। तो ये, प्लीज मैम, प्लीज एक बार हाँ, फिर से रिपीट करिएगा। ओके ओके। आप अपने पैसों को बोले पहले थैंक यू ब्रह्मांड यूनिवर्स को बोले थैंक यू फॉर दिस मनी, आई एम रियली ग्रेटफुल, मैं इस पैसों के लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। ये पैसा मैं जिसको भी दे रही हूँ उसके घर में बहुत फले, उनके घर में बहुत खुशियां आए, इंजॉय करें, वो लोग मिठाइयाँ खाए, खूब उनके घर में बांगड़ा हो, सेलिब्रेशन करें और बहुत बहुत इंजॉय करें और लाख गुना होकर मेरे पास लौट आए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन संबंधी काम करते समय अच्छा महसूस करने के लिए आप एक खेल खेल सकते हैं, जिससे आपको एक नोट की कल्पना करनी है, नोट के सामने वाले हिस्से की। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइफ इज अ गेम और इन्होंने कई तरह की हमें गेम्स बताई है। एक अभी गेम बता रहे हैं कि हमें रुपयों को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह हमें उन्हें देना है और किस तरह उसको हमें महसूस करना है। और जो मैंने आपको भी बताया वो भी एक गेम है। हमें इसको एक गेम लेना है फ्रेंड्स, अंधविश्वास में नहीं लेना है। ओके, नेटवर्क इशू आ रहा था। ओके ओके, तो इट्स ओके, अभी अभी ठीक है, सभी को सुन रहा है? यस मैम। ओके। तो धन संबंधी काम करते समय अच्छा महसूस करने के लिए आप एक खेल खेल सकते हैं फ्रेंड्स, गेम खेल सकते हैं, जिसमें आपको एक नोट की कल्पना करनी है। नोट के सामने वाले हिस्से की कल्पना, यानी जो गांधी जी है फ्रेंड्स वो हमें देख रहा है, इस तरह से नोट को रखना है। सकारात्मक पहलू या अमीरी के प्रतीक के रूप में करें और कल्पना करें कि नोट का पिछला हिस्सा नकारात्मक पहलू या पैसे की कमी का प्रतीक है। पैसे का
लेन देन करते समय हर बार जानबूझकर नोट को इस तरह अल्टे और पलटे ताकि उनका सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई देता रहे। अपने पर्स में भी नोटों को इस तरह रखें ताकि उसका सामने वाला हिस्सा ही आपको देखे। जैसे आप नोट निकालते तो ऐसे देखिए कि महात्मा गांधी आपको देख रहा है, इस तरह ऐसे उल्टा पुल्टा उनका चेहरा नहीं रखना है, ऐसे रखना है कि महात्मा गांधी जी आपको देख ही रहे हैं, इस तरह से देखना है। जानबूझकर नोटों को इस तरह अलट पलट ताकि उनको सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई देता रहे। अपने पर्स में भी नोट इस तरह रखें ताकि उसका सामने वाला हिस्सा ही आपको दिखाई दे। किसी को पैसे देते समय भी यह सुनिश्चित कर लें कि सामने वाला हिस्सा ही ऊपरी तरफ रहे। इस तरह आप पैसे का इस्तेमाल संकेत के रूप में कर रहे हैं ताकि आपको पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने की बात याद रहे। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय उसे सामने की तरफ घुमा दें जहां आपका नाम लिखा रहता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सामने वाला हिस्सा आपको बता रहा है कि यहाँ अपार धन है और उस पर आपका नाम लिखा है। फ्रेंड्स, जब हम क्रेडिट कार्ड देखते हैं तो हम कभी ऐसे थोड़ी रुबाब में भी आ जाते हैं, लो भाई कार्ड देना, तो हम ये नहीं देखते हम उल्टा दे रहे हैं, हमारा नाम उल्टा है फुलटा है, कभी कई लोग ऐसे उछाल के भी देते हैं, ये लो ऐसे। तो फ्रेंड्स, आज के दिन क्रेडिट कार्ड भी एक धन है, तो उसको इस तरह से दें आपका नाम बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ने आ रहा है और आप पढ़ पा रहे हो, उसको उसका नाम आपकी तरफ है, और सीधा करके उनको बहुत ही रिस्पेक्ट से वो कार्ड दे और वो रिस्पेक्ट से कार्ड ले, इस तरह से वो कार्ड देना है। जब भी वो कार्ड पे नाम पढ़े और आप बोले वाह यार तू तो करोड़ोंपति है, ले भाई कार्ड ले, इस तरह से अपने आप को बार बार वो उसका प्रो बना ले। जब भी वो कार्ड आप देते हैं सब बोले यार तू तो करोड़पति है, ये ले कार्ड, ऐसे अपने आप को अरबोपति और करोड़पति ऐसे एक बार बोल के और वो कार्ड दे, एक वो प्रोग्रामिंग कर ले कि कार्ड देते समय आपको बड़ा मजा आ रहा है और आपके पास करोड़ों हैं कार्ड में और आप कार्ड दे रहे हो, ऐसी खुशी से आप कार्ड दें। जब आप किसी चीज का भुगतान करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड या नोट दें तो दिल के सामने वाले के लिए धन की प्रचुरता की कल्पना करें। आप जो देंगे वही आपको वापस आएगा। और जब भी क्रेडिट कार्ड का फ्रेंड्स बिल भर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से, तो सामने वाले को बोलें यार इसका भला कर और मेरा भी साथ में, एकदम ऐसे एक ऐसा स्लोगन बना ले कार्ड के साथ ही, उसके साथ एक लाइन जोड़ ही दे, जैसे आप कार्ड दे रहे बोले यार इस बंदे का भला कर मेरा भी भला कर, ऐसे बोल के वो कार्ड दे और उस सेंटेंस को जोड़ ही दे कि अगर आप मन में अगर वो कार्ड दे ही रहे तो सेंटेंस खुद ही आपके पास आ जाए, इस बंदे का भला कर मेरा भी कर, तो एकदम आपका वो एक सेंटेंस बन जाएगा। फ्रेंड्स, जब भी आप वो कार्ड दोगे आपके वो माइंड में आएगा इसका भला कर मेरा भी भला हो जाए, ऐसे तो वो अपने आप वो आपका घूमता रहेगा सर्कल पॉजिटिविटी में। कल्पना करें कि आप इस समय दौलतमंद हैं, कल्पना करें कि आपके पास इसी समय वह सारा पैसा है जिसकी आपको जरूरत है। अब आप कैसे जिएंगे और आपका जीवन किस तरह अलग होगा, उन सारी चीजों के बारे में सोचिए जो आप करेंगे, आप कैसा महसूस करेंगे। निश्चित रूप से आप अलग महसूस करेंगे, और चूंकि आप अलग महसूस करेंगे चूंकि आप अलग महसूस करेंगे इसलिए अलग तरीके से चलेंगे, आप अलग ढंग से बात करेंगे, आपकी शारीरिक मुद्रा और गतिविधियां भिन्न होगी, आप हर चीज पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। फ्रेंड्स, एक बार के लिए सभी आंख बंद करें और देखिए आपके बैंक में करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, या आप जितना अमाउंट चाहते हो 5 करोड़ 1000 करोड़ 100 करोड़ या जो भी आप चाहते हो देखिए आपके बैंक में है। या जो लेडीज बहुत ज्वेलरी देखना चाह रही तो देखिए कि उसके लॉकर 5-6 लॉकर हैं और बॉक्स ही बॉक्स पड़े हैं, ब्लू कलर की रेड कलर की ज्वेलरी के बॉक्स पड़े हैं।
लंबी गहरी सांस ले, आंखें बंद करें और देखें अपार धन है आपके पास। तथास्तु, आमीन। तथास्तु, आमीन। अच्छा, अभी आप है ना फ्रेंड्स, अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़े और ये सोच के पढ़े आप दौलतमंद हैं। कल्पना करें कि आप इस समय दौलतमंद हैं। कल्पना करें कि आपके पास इसी समय वह सारा पैसा है जिसकी आपको जरूरत है। अब आप कैसे जिएंगे और आपका जीवन किस तरह अलग होगा, उन सारी चीजों के बारे में सोचिए जो आप करेंगे। आप कैसा महसूस करेंगे? निश्चित रूप से आप अलग महसूस करेंगे, और चूंकि आप अलग महसूस करेंगे इसलिए अलग तरीके से चलेंगे, आप अलग ढंग से बात करेंगे, आपकी शारीरिक मुद्रा और गतिविधियां भिन्न होगी, आप हर चीज पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। बिलों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं और जीवन की हर चीज पर आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। इसका बुनियादी कारण यह है, 1 मिनट, इसका बुनियादी कारण यह है कि आप अलग महसूस करेंगे, आप सुकून में रहेंगे, आपके पास मानसिक शांति होगी, आप खुश होंगे, आप हर चीज के बारे में निश्चित होंगे, आपको आने वाले कल की चिंता नहीं होगी और आप हर दिन का आनंद लेंगे। आपको इसी भावना को पकड़ना है। यहाँ धन के प्रति प्रेम की भावना और यही पैसे का चुंबक ही तरह आपसे चिपका कर रखती है। फ्रेंड्स, ये जो भावना है इन्होंने बताई है कि हम समृद्ध हैं, हमारे पास पर्याप्त है, ये जो फीलिंग है, ये जो भावना है, ये ही हमारे पैसों को हमारे पास चिपका के रखती है। अभी हमारे पास जितनी भी दौलत है, ये भावना है जो चुंबक है और हमें चिपका के रखेगी। और ये कौन सी भावना है फ्रेंड्स? जब भी हमारे पास पैसे आ जाते तो हमारे पास पहली फीलिंग क्या आती है? अरे ये पैसे देने, ये खर्चा देना है, ये देना है, ये देना है। और फिर दूसरी फीलिंग क्या आती है? पैसे कम तो नहीं हो रहे हैं, पैसे कम हो रहे हैं, पैसे कम हो रहे हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें ये बोलता है नहीं, ऐसे नहीं करना है, आज से हमें क्या करना है, हमारे पास पर्याप्त दौलत है। उस फीलिंग के साथ हमें हर पल रहना है। और जब हम इस फीलिंग के साथ रहते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमें चुंबक की तरह हमारे साथ, हमारे पैसों को, हमारे दौलत को चिपका कर रखती है। अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना को यह मानकर जकड़ लें जैसे आप अपनी मनचाही चीज के मालिक बन चुके हैं। ऐसा करने पर आपकी इच्छा खुद साकार हो जाएगी। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी हमें रिसोर्ट लेना है 15 से 20 रूम का, तो मैं ऐसा फील ही करती हूँ, यस मैं रिसोर्ट में हूँ, और हम वो रिसोर्ट ले चुके हैं। जो हम 20 रूम की रिसोर्ट लेना चाहते हैं वो हम ले चुके हैं। और वो किस तरह से? क्योंकि पहले जो रिसोर्ट थी हमारी वो 7 रूम की थी, तो अभी हम 15 या 20 रूम की ले रहे हैं। तो उसमें मैं दिन भर उसमें ही रहती हूँ कि यस मेरे को ऐसे स्विमिंग पूल चाहिए, वहां पर ऐसे फार्म हाउस चाहिए, वैसे ग्रीनरी चाहिए, वहां इस तरह के बर्ड्स होंगे। तो अपने आप को ऐसे फीलिंग करें। ऐसा करने पर ऐसा करें कि वो आपको मिल चुका है, आप उसके मालिक हो चुके हो। ऐसा करने पर आपकी इच्छा खुद साकार हो जाएगी। याद रखें, किसी दूसरे व्यक्ति को खूब पैसा या सफलता मिलने की खबर सुनकर आपको रोमांचिक होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पूर्वजों ने कई चीजें हम सिखा कर गए हैं। जैसे अगर किसी के घर बहुत ही उत्साह होता है, कोई सेलिब्रेशन होता है, तो हम भी खूब अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनके वहां एंजॉय करने जाते हैं, खुश होते हैं। मगर धीरे धीरे ये जो हम बिलो द लाइन आते गए, बिलो द लाइन आते गए, यानी हम उनको देख के उनकी घृणा करते रहे, उनकी कंप्लेन करते रहे, वहां खाकर आए फिर भी वहां उनके खाने में कुछ ना कुछ हमने गलत चीजें निकाली। हम उनके लिए कृतज्ञ नहीं थे, हम धन्यवाद की भावना में नहीं थी कि अरे उन्होंने जो भी खिलाया, कुछ भी खिलाया, बहुत ही अच्छा किया, बहुत अच्छा खिलाया। तो ये हमारे पूर्वजों ने एक बहाना बना लिया था कि सेलिब्रेशंस में जाओ, पूजा में जाओ और गिफ्ट लेकर जाओ और साथ में मिलकर एंजॉय करो।
जब आप दूसरों को कॉन्ग्रेचुलेट करोगे, जब आप खुश होएंगे, उनकी खुशियों में मजे करके आओगे, तो आप भी उसी फीलिंग में रहोगे। तो जब भी आप कहीं भी हम जाते हैं त्योहार में, पूजा में, सेलिब्रेशन में, तो ये हमारा एक फ्रेंड्स, ये हमारा एक रूल है, ये हमारा एक नियम है। ये जो बता रहे हैं वही रूल्स हमारे चलते आ रहे हैं, परंपरा चलती आ रही है, मगर हमने उस परंपरा को कई तरह से अपनी तरह से मोड़ लिया है। हम उसको कंप्लेन में चले गए हैं, हम बिलो द लाइन चले गए हैं, हम उसको सेलिब्रेशन करना भूल गए। सेलिब्रेशन करते करते हम रास्ते पे आते आते कई भावनाएं हमारी गलत बोल देते हैं उनके बारे में, जबकि हमें बोलना चाहिए वाह बहुत मजा आया, कितना अच्छा किया था उन्होंने, इतने अच्छे थोड़े से समय में भी उन्होंने इतना अच्छा सेलिब्रेशन किया, कितनी मजा आ गई, कितना एंजॉय किया हमने। हमें इस तरह से बोलते हुए आना है। ओके, तो अभी कहाँ थे हम? आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हैं। यह यह इस बात का प्रमाण है कि आप अच्छी फ्रीक्वेंसी पर हैं, इसलिए हमेशा उसी तरह रोमांचित हो जैसे वह सुखद घटना आपके ही साथ हुई है, क्योंकि क्योंकि खबर पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि आप सामने वाले व्यक्ति की अच्छी खबर पर खुशी और रोमांच की प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा धन सफलता को हाँ कर रहे हैं। दूसरी ओर यदि आप निराशा, ईर्ष्यालु महसूस करके प्रतिक्रिया देते हैं और यह सोचते हैं कि यह सब आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है, तो आपकी बुरी भावनाएं वास्तव में ज्यादा पैसा और सफलता को ना कर रही है। अगर आप सुने कि किसी व्यक्ति की लॉटरी लग गई है, तो इसी किसी कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया है, तो रोमांच और खुशी महसूस करें। फ्रेंड्स, कई बार हमने देखा है कि जब हम बहुत ही क्लासिक शादियां करके आते हैं, जो मतलब बहुत ही क्लासिक, तो भी हमारे मुंह से कई बार गलत निकल जाता है, अरे इतना 1000 आइटम रखने की क्या जरूरत थी, मैं तो वो स्टॉल तक पहुंच ही नहीं पाई, हम तो इतना कुछ खा ही नहीं पाए, ये तो मनी वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आज हमें पता चला कि हम कितनी गलतियां करते थे छोटी छोटी चीजों में, तो हमें कितनी खुशियां देनी है। और अगर ये भी देखें कि हमारे इसमें फ्रेंड्स एक रिवाज है कि जैसे नई लड़की दुल्हन होती है, उसमें हम कवाई लड़की को बोलते इसके बाजू में बैठ जा, तो इसके साथ साथ खा, तो तेरी भी शादी जल्दी हो जाएगी। तो ये आकर्षण ही है कि हम उसके पास में बिठाते हैं, जब वो देखती है इतनी खुशियां चल रही है, तो मेरे पास भी एक खुशियां आएगी, और उसको वो आकर्षित करती है, और तुरंत उसकी शादी भी उसी साल हो जाती है। और लोगों को क्या लगता है, इसने इसका जूठा खाया, इसके साथ इसको बिठाया, इसमें जप्पियां दी इसने इसको, तो इसकी शादियां हो गई। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही सारे आकर्षण के नियम बहुत ही सालों से चलते हुए आ रहे हैं, और हमारे हमारे जो भी पूर्वज हैं, उन्होंने हमें ये एक एक रिवाज के रूप में बता के गए हैं। उन्होंने हमें बुक बना के नहीं बताया, मगर उन्होंने एक एक त्योहार बनाए, उन्होंने एक एक चीज बनाई ऐसी जिससे हमें यही सारी संस्कार और ये चीजें मिल रही है। और इतने त्योहार बना दिए इंडिया में फ्रेंड्स, कि कई लोग बोलते इतने क्या त्योहार है, इतने क्या हॉलीडे है। सेलिब्रेशन फ्रेंड्स, सेलिब्रेशन, मगर आज के दिन हमने उसमें अंधविश्वास भर दिया है। अरे ये त्योहार है तो उपवास रखो, पूरा दिन भूखे रहो, और कुछ दुखी हो जाओ या पता नहीं क्या, या ऐसा नहीं फ्रेंड्स। सेलिब्रेशन, वो हमारे पूर्वज हमें बताते थे कि सेलिब्रेशन मूड में रहो, मजे करो, भजन गाओ, कीर्तन करो, इंजॉय करो। जैसे शिवरात्रि है तो वो इंजॉय करने के लिए है फ्रेंड्स, उपवास के लिए नहीं है, आपकी कोई गलत फीलिंग के लिए नहीं है, उसे फील करना है। यस, शिव जी की शादी हो रही है तो आपको शादियां मनानी है घर में, शादी की तरह धूमधाम करना है। किसी का बर्थडे है, कोई बड़े बड़े इंसान का, तो आपको सेलिब्रेशन करना है, आपको बहुत बहुत सेलिब्रेट करना है कि वाह आज सेलिब्रेट करेंगे, आज उनका बर्थडे है। तो वो सेलिब्रेशन बता के गए कि हर पल सेलिब्रेट करें, हर पल इंजॉय करें, और हर पल कृतज्ञ की फीलिंग में रहे, धन्यवाद की फीलिंग में रहे।
भले ही वो आपको वहां पर नाराजगी दे रहा है या कहीं मन मुटाव कर रहा है, देखिए कि आप उसमें से कृतज्ञ कैसे हो सकते हैं। वो बंदा आपके लिए कुछ तो कर रहा है, तो आप कृतज्ञ होते रहे। फ्रेंड, हर चीज में आप धन्यवाद की भावना निकालें कि उसके आप क्या सर्विस ले रहे हो, कितनी सर्विस ले रहे हो, और उसके लिए आप धन्यवाद करें, मन ही मन कृतज्ञ हो जाए। आप कौन पढ़ना चाह रहा था, आगे पढ़े। अपना अनुश्री पढ़ रहे थे। अश्विनी अश्विनी सॉरी, अश्विनी। यस। हाँ मैम, कहाँ से पढ़ूं? कुछ साल पहले। हाँ, कुछ साल पहले। अच्छा, कुछ साल पहले मेरे जीवन में ऐसा दौर आया जब मेरी आर्थिक स्थिति सबसे खराब थी। मेरे पास कई क्रेडिट कार्ड थे जिन पर काफी कर्ज चढ़ा था। मेरे अपार्टमेंट के बदले में लिया गया ऋण आखिरी सीमा तक पहुंच गया था। यही नहीं, मेरी कंपनी पर भी लाखों डॉलर का कर्जा था, क्योंकि मैं द सीक्रेट फिल्म बना रही थी। मुझे लगता है कि पैसे के मामले में मेरी स्थिति इतनी बुरी थी जितनी किसी की हो सकती है। मुझे फिल्म पूरी करने के लिए पैसे की जरूरत थी। मैं आकर्षण का नियम जानती थी और यह भी जानती थी कि पैसे को आप अपने पास आमंत्रित करने के लिए मुझे इसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि हर दिन मुझे अपने सामने कर्ज का पहाड़ दिखता था। लोग पैसे वसूलने के लिए फोन करते थे और मुझे जरा भी पता नहीं था कि मैं अपने स्टाफ की तनख्वाह कैसे दे पाऊंगी। इसीलिए मैंने एक एक अनोखा कदम उठाया। मैंने एक एटीएम में जाके अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट से कई सौ डॉलर निकाले। हालांकि बिल चुकाने और खाने पीने का सामान खरीदने के लिए मुझे उस पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन मैंने वह सारा पैसा राहगीरों में बांट दिया। मैं अपने हाथ में $50 का नोट लेकर चलती थी। पास में गुजरने वाले हर व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखती थी और यह निर्णय करने की कोशिश करती थी कि पैसा किसे दूं। मैं हर व्यक्ति को पैसा देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पैसा सीमित मात्रा में ही था। उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करने का काम मैंने अपने हृदय को सौंप दिया था। उसी की आवाज सुनकर सारा पैसा लोगों में बांट दिया। जब जीवन में पहली बार मुझे पैसे के लिए प्रेम महसूस हुआ, लेकिन सिर्फ पैसे की वजह से ही नहीं, दरअसल दान देने की सुखद भावना में मुझे प्रेम महसूस हुआ। यह शुक्रवार यह शुक्रवार की बात थी। उस वीकेंड में मेरी आंखों में खुशी के आंसू कई बार छलके। मुझे बार बार यह एहसास होता रहा कि पैसा बांटने में कितना अच्छा महसूस होता है। सोमवार की दोपहर एक अनूठी घटना हुई। बहुत आश्चर्यजनक घटनाओं की श्रृंखला से मेरे बैंक खाते में $25,000 आ गए। ये पैसे वाकई आसमान से सीधे मेरे जीवन मेरे जीवन और बैंक खाते में टपके थे। मैंने कुछ साल पहले एक मित्र की कंपनी में कुछ शेयर खरीदे थे और उनके भाव न चढ़ने के कारण उन्हें भूल चुकी थी। लेकिन उस सोमवार को सुबह एक फोन आया और मुझसे पूछा गया कि क्या आप क्या मैं अपने शेयर बेचना चाहती हूँ, क्योंकि उनका भाव आसमान छूने लगा है। मैंने हाँ कर दिया और सोमवार की दोपहर तक शेयरों की बिक्री का पैसा मेरे खाते में आ गया। मैंने ज्यादा पैसे पाने के लिए पैसा दान नहीं किया था। वह तो मैंने इसलिए दान किया था ताकि मैं पैसे के प्रति प्रेम महसूस कर सकूं। मैं पैसे के बारे में जीवन भर से चली आ रही अपनी बुरी भावना को बदलना चाहती थी। अगर मैं पैसा पाने के लिए दान देती
तो मेरा इरादा कामयाब नहीं होता, क्योंकि तब मैं प्रेम से प्रेरित होने के बजाय पैसे की कमी के नकारात्मक एहसास से प्रेरित रहती। लेकिन अगर आप पैसा दान देते समय प्रेम महसूस करते हैं, तो निश्चित रूप से यह आपकी ओर वापस लौटेगा। एक आदमी ने परोपकारी भाव से एक धर्मार्थ संगठन को $100 का दान दिया। चेक काटने के स- दस चेक काटने के 10 घंटे के भीतर ही उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी बिक्री कर दी। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना ज्यादा देते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि हम कितने प्यार से देते हैं। ओके तो फ्रेंड्स इन्होंने यहाँ पर जो दान का बताया वो तो इंडिया में तो बहुत ही दान करते ही हैं वैसे सभी लोग। और अगर किसी को ये आदत नहीं है फ्रेंड्स तो 51 रुपीज आज सभी लोग या 11 रुपए जो भी आपको ऐसा लगे तो आप देखिए बाहर निकलते समय आप दे दीजिएगा और दिल से दीजिए फ्रेंड्स। और ये कल्पना ना करें कि हमें हमें ये नहीं सोचना है कि हमको फिर से आ रहा है, मगर आप एक ये फीलिंग जो उन्होंने बताई ऑथर ने कि हम सबको ये फील करनी चाहिए, जो साइंस ऑफ गेटिंग रिच में भी बताया है उस ऑथर ने कि हमें ये देने की फीलिंग अपने अंदर बढ़ाते जानी है फ्रेंड्स दिन ब दिन। तो कैसे बढ़ानी है, पहले आप 11 रुपए से स्टार्ट करें, फिर 21 रुपए से, फिर 51 से, फिर 101 से, फिर 101 के बाद 501 से, उसके बाद 1100, फिर उसके बाद 5,001, 10,001, 21,001 देते ही जाएं फ्रेंड्स। अपने आप को अपग्रेड करें जैसे लेने में अपग्रेड कर रहे हैं फ्रेंड्स। अपने आप को आप देखिए 27 साल पहले अगर मैं देखूं तो मैं कंप्यूटर में थी, शेयर मार्केट में तो सिर्फ मेरी 300 रुपया पगार थी फ्रेंड्स। 280 या 290 रुपीज सैलरी थी जो मैं कांदेवली से चर्च गेट जाती थी फ्रेंड्स, कंप्यूटर पे बैठती थी शेयर मार्केट में। तो आज मैं पार्लर में मैं 21 लाख, मतलब मैं साल का बिजनेस करती थी। और वहां से निकल के अभी जो मैं लाइफ कोच में आई हूँ वहां पे मैं महीने के 10 लाख से भी ऊपर का बिजनेस कर रही हूँ सिर्फ महीने में। तो फ्रेंड्स ये दे रहा है दाता, हमें इतना दे रहा है। तो आप देखिए कि हमने क्या इतना दिया है, उतने अनुपात में हमने धन्यवाद दिया है, क्या हमने दौलत दी है जो हमारे आसपास के लोगों को चाहिए। तो हमें प्रैक्टिस ही नहीं है देने की। तो फ्रेंड्स आइए हम आज से प्रैक्टिस करें। आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है 11 रुपए 10 रुपए आपके आसपास आप अपने टेक केयर जो आपके केयर टेकर है उनको दे सकते हैं, या कहीं आप बाहर मंदिर तक जा रहे हैं कोई दिख रहा है तो आज फ्रेंड 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए जो भी आपका दिल बोल रहा है ना, दिल पे हाथ रखे और आज सभी लोग दें और दिल से दें फ्रेंड्स। और ये बोल के दें, एक बार जो नोट का जो आपका जो है ना प्रिंसिपल वो तो देना ही है, मगर इसलिए नहीं देना कि हम ये दे रहा हूँ इसलिए हमें, अगर आपको जो नोट को ब्लेस करके देना है भाई तेरे बहुत ही भला हो जाए तेरा, तो ये ले तेरे तो मजे आ जाए, तेरे इसमें खूब खूब बरकत आ जाए मेरे इस 10 रुपए से, मैं 10 रुपए दूं और तुझे लाखों रुपए मिले, इसे उसको ब्लेस करके आपको देना है आज। और सभी को ये काम करना है फ्रेंड्स, सभी लोग दें, भले 10 रुपए दें 5 रुपीज दें कुछ भी आप दें मगर दिल से आज देना है। तो मैं बताऊं? हाँ बोलिए। हाँ, जस्ट अभी 20 मिनट पहले की ही बात है। जी मेरे हस्बैंड मंदिर जा रहे थे, मुझे बोले कि 30 रुपया दे, वो 10 रुपया मंदिर में रखने के लिए, 10 रुपया काऊ के लिए। वो हाँ तो हाँ हमारा हर रोज का है, पर हाँ क्या आज हाँ से मुझे हर रोज जो पहले गरीब मिले ना उसको 10 देने का नियम करने का है। आज जी सुबह जी की बात है। वाह हाँ, और ये ब्यूटीफुल। सुनते ही मुझे लगा कि नहीं नहीं, यूनिवर्स हमारे साथ है। ये तो आपको उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, यू आर राइट। हाँ, रियली रियली एकदम ट्रू है कि अभी 20 मिनट पहले की बात है। यस यस यस, हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आगे बढ़े। मैम स्क्रॉल कीजिए। हाँ जी हाँ। मदर टेरेसा 1910 टू 1997, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, धर्मोपदेशक। यदि आप पैसे की कमी से जूझ रहे हैं तो इस बुरे एहसास को दूर करने के लिए एक तकनीक आजमाएं। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए अमेरिकी
अमीरी के विचार आसपास को के राहगीरों की ओर भेजे। उनमें से हर एक का चेहरा देखे, उन्हें बहुत सा पैसा देने और फिर उन्हें मिलने वाली खुशी की कल्पना करें। इसे महसूस करने के बाद अगले व्यक्ति के ओर बढ़ जाएं। यह काम बहुत ही सरल है, लेकिन यदि आपको वाकई महसूस हो जाता है, तो इससे पैसे के बारे में आपकी भावना बदल जाएगी और उसके साथ ही आपके जीवन की आर्थिक परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। करियर और व्यवसाय। सच्चा प्रभावशाली व्यक्ति हृदयहीन नहीं होता। बेहतरीन समझ और बेहतरीन बुद्धि को मिलाने भर से कोई प्रभावशाली नहीं बन जाता। प्रेम 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 यह प्रतिभा की आत्मा है। निकोलॉस जोसेफ वॉन जैक्विन 1727 to 1817 डच वैज्ञानिक। प्रेम की आकर्षक शक्ति ही दुनिया के सारे पैसे को चलाती है और जो भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है, वह पैसे को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक बन जाता है। आपको अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए पैसा नहीं कमाना चाहिए। आप तो उस सारे पैसे के हकदार हैं जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आप इतने मूल्यवान हैं कि आपके पास वह सारा पैसा होना चाहिए जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आपको तो इससे मिलने वाली खुशी के लिए काम करना चाहिए। आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि इससे आप रोमांचित होते हैं। आपको तो इसके लिए काम करना चाहिए क्योंकि आप इससे प्रेम करते हैं और जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो पैसा अपने आप खींचा चला आता है। अगर आप कोई नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इससे पैसे कमाने का इस इकलौता तरीका मानते हैं और उससे कतई प्रेम नहीं करते हैं, तो आपको न तो कभी पैसा मिलेगा, न ही आपकी प्रिय नौकरी मिलेगी। आपके सपनों की प्रिय नौकरी इसी समय मौजूद है। इसे अपनी ओर लाने के लिए आपको तो बस प्रेम देना है। कल्पना करें और महसूस करें कि वह मनचाही नौकरी आपके पास इसी समय है और वह यकीनन आपको मिल जाएगी। अपनी वर्तमान नौकरी की हर अच्छी चीज खोजें और उससे प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम देते हैं तो आपकी प्रिय चीजें आपके जीवन में आ जाती है। आपकी प्रिय नौकरी भी आपके जीवन में आ जाएगी। एक बेरोजगार व्यक्ति ने अपने पसंदीदा पद के लिए आवेदन दिया जिसे वह हमेशा से चाहता था। इसके बाद उसने कंपनी का काल्पनिक ऑफर लेटर बनाया जिसमें उसकी तनख्वाह और बाकी विवरण लिखे थे। उसने अपना बिजनेस कार्ड तैयार किया जिसमें जिसमें उसके नाम के अलावा कंपनी का लोगो भी था। वह उस कार्ड को देख देखकर इस बात पर कृतज्ञ होता था कि वह उस कंपनी में काम करता है। वह हर कुछ दिन बाद खुद को नौकरी मिलने पर बधाई के ईमेल भी भेजता रहा। इस व्यक्ति ने फोन इंटरव्यू के बाद 10 लोगों के पैनल के सामने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के 2 घंटे बाद कंपनी ने उसे फोन पर खबर दी कि उसे नौकरी मिल गई है। उस व्यक्ति को वह नौकरी मिल गई जो वह हमेशा से चाहता था और उसने काल्पनिक ऑफर लेटर में अपनी जो तनख्वाह लिखी थी उससे कई ज्यादा तनख्वाह मिली। अगर आपको यह भी न मालूम हो
कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपको तो सिर्फ अपनी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देना है और आप किसी चुंबक की तरह अपनी हर प्रिय चीज को आकर्षित कर लेंगे। प्रेम की भावनाएं आपको आपके उद्देश्य की ओर ले जाएंगी। आपके सपनों की नौकरी प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर है और उसे पाने के लिए आपको तो वहां पर पहुंचना भर है। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। अल्बर्ट श्वेस्टर 1875 to 1965 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सक, धर्म प्रचारक और दार्शनिक। व्यावसायिक सफलता के बारे में भी यही सही है। यदि आपका कोई व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चल रहा हो जितना कि आप चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके व्यवसाय में कोई चीज चिपक नहीं रही है। कारोबार में गड़बड़ी का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आप सफलता की कमी को लेकर बुरी भावनाएं देते हैं। भले ही कारोबार अच्छा चल रहा हो, लेकिन हल्की गिरावट आने पर जब आप बुरी भावनाओं वाली प्रतिक्रिया देते हैं, तो उसके बाद कारोबार में ज्यादा बड़ी गिरावट आ जाती है। आपके व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचाने वाली सारी प्रेरणाएं और सद्विचार प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर स्थित है। इसीलिए आपको अपने व्यवसाय के बारे में अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा और खुद को उस सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर पहुंचाना होगा जहां तक आप पहुंच सकते हैं। अपने मनोबल को ऊंचा बनाएं और अच्छा महसूस करने के लिए अपने यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। अपने मनोबल को ऊंचा उठाएं और अच्छा महसूस करने के लिए कल्पना करें। एक मिनट, सलमा अभी आई है। सलमा जी 1 मिनट, 1 मिनट। अपने मनोबल को ऊंचा उठाएं और अच्छा महसूस करने के लिए कल्पना करें। खेल इजाद करें, खेल और वह सब करें जो आप कर सकते हो। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाएंगे तो आपका व्यवसाय अपने आप ऊपर उठ जाएगा। हर दिन अपने जीवन के हर पहलू के हर चीज से प्रेम करें। दूसरी कंपनियों की सफलता को देखकर भी वैसे ही रोमांचिक हो जैसे आप ही सफल हुए हैं। फ्रेंड्स, इसका मतलब है हमें हर चीज हमारे फीलिंग के साथ करनी है। अगर मैं आपको बता दूं, आप घर में खाना भी बना रहे हैं तो इतनी उसमें प्यार डालें, फीलिंग डालें, तो हम सक्सेसफुल होंगे। हम अगर कोई भी चीज अगर हाफ हार्टेड कर रहे हैं फ्रेंड्स, दिल से नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ के चलें कि उसमें जो आपको सफलता मिलेगी वो भी हाफ हार्टेड ही मिलेगी। क्योंकि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें कोई ऐसा मतलब लगा दिया कि वो बंदा मुझे ऐसा करेगा तो मैं ये काम करूंगा, या इतना पैसा देगा तो मैं ये काम करूंगा, तो वो आप अपने दिल से नहीं कर रहे हो। जो भी राइटर बोले, जो भी आप काम करें उसमें प्रेम डालें और बहुत बहुत दिल से करें। जैसे कि मैंने कल परसों एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम पोहा भी बना रहे हैं, एक नाश्ता बटाटा पोहा जो हमारे बॉम्बे में बनता है, तो उस पोहा में भी आप देखोगे मैं उसको एकदम डिलिशियस कैसे बना सकती हूँ। उसमें से मैं क्या क्या चीजें मिला सकती हूँ कि वो वाव हो जाए। उसको मैं क्या डेकोरेशन कर सकती हूँ, ऊपर अनार का कर सकती हूँ, कोतमीर का कर सकती हूँ, या तीखे भुजिया का उसको डेकोरेशन दे सकते हैं पोहा के ऊपर, या उसको और क्या डेकोरेट कर सकते हैं, या उसके अंदर और ऐसी कौन सी अपन मसाले मिला सकते हैं कि वो लगे वाव। यानी हर चीज में फ्रेंड्स इतना प्रेम से काम करें। अब जहां भी जिधर भी हो आप देखो उसमें आप एक्स्ट्रा क्या दे सकते हो फ्रेंड्स। जैसे हम पानी पूरी खाने जाते हैं, पानी पूरी वाला आपको पता होगा ऊपर से एक सूखी पूरी देता है। तो जितना हमें पानी पूरी में टेस्ट नहीं आता है फ्रेंड्स,
उतना हमें वो सूखी पूरी बहुत अच्छी लगती है जो फ्री में मिलती है। अगर कई लोगों ने नोट किया होगा कि हम लोग कई बार रुक जाते हैं और बोलते हैं भैया वो सूखी पूरी देना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो भी हम अच्छा काम करते हैं ना, वो सूखी पूरी है, मतलब एकदम दिल से जो करते हैं, मतलब एकदम ऐसे आप कोई भी काम करें या तो आप काम ही ना करें वो, और जब आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपका 100% देकर काम करें। उसको देखें कि मैं ऐसे इसमें क्या जान डाल सकता हूँ कि मेरा ये काम द बेस्ट काम जो मैं रिजल्ट दे रहा हूं, अगर मैं रोज अगर 80% रिजल्ट दे रहा हूं मेरे काम की, तो मैं 110 कैसे दे सकता हूँ इस रिजल्ट को। तो उन्होंने कहा है आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, वो आपको देखना ही नहीं है, मगर आपका जो काम है उसमें आपको प्रेम भर के काम करना है, बहुत ही दिल से आपको ये काम करना है। और जब आप दिल से काम करेंगे, अपने आप आपको अपना रिवॉर्ड मिलता रहेगा। ओके, आप चाहे जो व्यवसाय, जो नौकरी या काम धंधा करते हो, मुनाफे या तनख्वाह में मिलने वाले पैसे के बराबर योगदान दें। अगर आप मिलने वाले पैसे की तुलना में कम योगदान देते हैं, तो आपके व्यवसाय या कैरियर का असफल होना तय है। फ्रेंड्स, अगर जो भी आपको सैलरी मिल रही है, अगर आप उससे कम काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आंख बंद करके आपको लग रहा है कि सैलरी ज्यादा है और आप काम कुछ भी रिजल्ट कंपनी को नहीं दे रहे हो, तो आप देखें राइटर का क्या है सोचना। ध्यान रखें, आप जीवन में किसी दूसरे से कुछ नहीं ले सकते। आप जो हमेशा खुद से, बेटा यहाँ आवाज मत करो प्लीज, आप यहाँ आवाज मत करो एक मिनट। आप तो हमेशा खुद से ही लेते हैं, इसलिए हमेशा मिलने वाले मूल्य के बराबर योगदान दें। तो फ्रेंड्स, हमें बहुत ही इंटेग्रिटी में चलना है। हमने जितने भी पैसे लिए उतनी ही रिजल्ट सामने वाले को, उससे भी अच्छी रिजल्ट हमें देनी है। तो आप जहां भी जॉब करते हैं, जो भी कंपनी में, देखिए प्रेम से करें और दिल से हमें वो योगदान हमें उनको देना है। इसलिए हमेशा मिलने वाले मूल्य के बराबर योगदान दें। इसे सुनिश्चित करने का इकलौता तरीका मिलने वाले पैसे की तुलना से ज्यादा योगदान देना है। अगर आप मिलने वाले पैसे से ज्यादा योगदान देते हैं, तो आपका व्यवसाय और कैरियर उड़ान भरने लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही लॉजिकल वाले माइंड वालों के लिए बहुत ही इन्होंने उम्दा बात कही है, क्योंकि लॉजिकल वाले माइंड होते हैं वो कहते हैं मेरा टाइम सिर्फ 10 से 6 है, तो मैं 1 मिनट भी ज्यादा काम नहीं करूंगी। 6 बजे कंप्यूटर बंद कर देते हैं, उठ जाते हैं, बॉस का कितना भी जरूरी काम हो वो कल के बारे में नहीं सोचते हैं कि मुझे ये करके ही उठना है। तो फ्रेंड्स, आज ये इन्होंने तय कर दिया कि अगर आप बुलंदी की या कैरियर की उड़ान भरना चाहते हैं, फ्रेंड्स उड़ान यानी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस में भी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, तो आपके क्लाइंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दीजिए। फ्रेंड्स, क्या दे सकते हैं? फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक बुटीक में गई थी कुछ समय पहले, अहमदाबाद, या हम लोग कहाँ थे, तो फ्रेंड्स वो बंदे ने तो दिल ही जीत लिया। मतलब उसने कुछ अलग टाइप की मिठाइयाँ और खजूर और अपने वैसे कटोरियों में रखी थी काउंटर पे, और जैसे ही हम गए बोले वेलकम वेलकम, और खिलाए जा रहे थे, आइए आइए आइए। हमको लगा उसका कोई बर्थडे होगा, और जब चॉकलेट खाई तो इतनी मजा आ गई, वो खा के कुछ अलग ही चॉकलेट थी। और मैं तो उससे पूछने वाली थी भाई हमको भी यहाँ से लेके जानी, कौन सी है क्या है। वो इतनी प्यारी बातें करा कि हम भूल ही गए बाद में तो। और वहां से हम लोग 15-20 हजार का माल लेकर ही दुकान से बाहर निकले, क्योंकि उसकी जो फीलिंग थी फ्रेंड्स, उसका जो ऑरा था, वो इतना खुश हो गया था हम लोग को देख के, क्लाइंट्स को, आइए आइए आइए, मुंह मीठा करिए, बैठिए बैठिए। और वो अपने उनको बोल रहे इनको चाय पिलाइए, क्या पियेंगे मैम? चाय पियेंगे, ठंडा पियेंगे, क्या पियेंगे? तो हमको लगा कुछ बर्थडे वर्डे होगा, तो हम लोग तो खा पी लिए। फिर पूछे भाई किसका बर्थडे है, क्या है, आज एनिवर्सरी है? बोले नहीं नहीं, आपकी खुशी में है मैडम, आप आए हमारे यहाँ पर, बाहर आए। उसका जो बोलने का जो फ्रेंड्स था, वो दिल से बोल रहा था और इतनी अच्छी सर्विस दे रहा था ना, और उनकी जो वो मटेरियल भी इतना अच्छा था कि ऐसे लग रहा था कि कुछ हटके है। तो फिर ऐसे हमें देना है, हमारे बिजनेस में भी, हमारे काम में भी, कुछ हटके, कुछ अलग। और हर को ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा काम है, ऐसा सोचना है मेरी सेवा है जो मुझे करनी है मेरी कंपनी के लिए।
जिन्होंने मुझे इतने साल से पैसा दिया, इतने साल मुझे संभाल के रखा। तो उस भावना से हमें देना है कि हम काम नहीं कर रहे, वो मुझे संभाल रही है, वो मुझे खुशियां दे रही है मेरी कंपनी। जब हम ऐसा सोचेंगे और इस भावना से काम करेंगे तो फ्रेंड्स हम हमारी कैरियर की उड़ान भरेंगे। उड़ान यानी एरोप्लेन चलाएंगे हम ऊपर फ्रेंड्स, इतना पावर लेकर हम ऊपर जाएंगे। तो इतना पावर कब आएगा? जब आप देंगे, और देने की भावना से ही सब मिलता है फ्रेंड्स, जो हमने आज तक प्रैक्टिस नहीं की। आज तक हमने क्या देखा है कि तूने 20 रुपए दिया, मैं 20 रुपया दूंगी। तूने मुझे खुशी दी, प्यार दी, तो ही मैं काम करूंगा। तूने मुझे एक्नॉलेज किया तो ही मैं काम करूंगा। तूने मुझे अच्छा बताया तो ही मैं काम करूंगा। हम काम को अपना हक, हमारी जिम्मेदारी समझ ही नहीं रहे कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सोच रहे वो मुझे देगा तो ही मैं दूंगा। तो आप कभी भी उड़ान नहीं भरेंगे फ्रेंड्स। और आप ये भी देख लें कि आप पिछले 20 साल में आपने कितनी बड़ी उड़ान भरी है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे थे तो क्या 11th पे आ गए हो? बिल्कुल नहीं, आप वहीं के वहीं हो, ग्राउंड फ्लोर पे। तो आप वहीं से देखिए फ्रेंड्स, चेंज होने की आवश्यकता है। आपको सर्विस देने की आवश्यकता है, कुछ ज्यादा, कुछ अलग योगदान दें, क्योंकि आप अभी तक फर्स्ट फ्लोर पर ही हैं। 25 साल से या 27 साल से या 20 साल से या 10 साल से आप जहां भी थे, आप नहीं दे रहे हो, आप तुलना कर रहे हो हर बार में। अगर आपको कैरियर की उड़ान भरनी है फ्रेंड्स, वो कुछ भी हो सकता है, तो आपको देना है। और देने की भावना से ही आप अपने व्यवसाय की उड़ान भर सकते हैं। प्रेम आपको अनगिनत तरीकों से दे सकता है। धन सिर्फ एक मिनट, हाँ, धन सिर्फ एक साधना है जिससे आप जीवन में अपनी प्रिय चीजें पा सकते हैं। सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से आपको जितनी खुशी मिलती है, उससे कहीं ज्यादा खुशी आपको पैसे से संभव चीजों के बारे में सोचने से मिलती है। इसलिए कल्पना करें कि आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे आपके पास हैं और आप उन्हें कर रहे हैं। आप उनके मालिक हैं, क्योंकि आप तब तब आप बहुत ज्यादा प्रेम महसूस करेंगे जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से संभव नहीं है। प्रेम की आकर्षण शक्ति के पास आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के अनगिनत तरीके हैं। पैसा उनमें से एक है। यह सोचने की गलती न करें कि पैसा ही वह एकमात्र साधन है जिससे आपको कुछ मिल सकता है। यह सीमित सोच है और इस पर चलकर आप अपने जीवन को सीमित कर लेंगे। मेरी एक बहन ने बहुत ही अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक घटनाओं की श्रृंखला में से एक नई कार को आकर्षित किया। एक दिन वह कार से ऑफिस जा रही थी। रास्ते में वह फ्लैश फ्लड में फंस गई और उनकी कार पानी में रुक गई। अच्छा, फ्लड आया था, उसमें वो फंस गई थी फ्रेंड्स, तो उनकी कार पानी में रुक गई। हालांकि पानी का स्तर खतरनाक नहीं था, लेकिन एक आपातकालीन राहत कर्मी ने उसे जबरन सूखी जमीन तक पहुंचा दिया। इस पूरी घटना के दौरान वह हंसती रही। उसके बचाव की खबर रात को टीवी न्यूज पर भी आई। मेरी बहन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी कार को पानी ने इतना नुकसान हुआ कि उसका ठीक होना संभव नहीं था। तो 2 सप्ताह के भीतर ही बीमा कंपनी ने उसे एक मोटा चेक दे दिया और उसे उस पैसे से अपने सपनों की कार खरीद ली। यह कहानी का सबसे शानदार हिस्सा यह है कि मेरी बहन उस वक्त अपने मकान का नवीनीकरण करा रही थी, इसलिए उसके पास नई कार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने तो नई कार पाने की कल्पना भी नहीं की थी। फिर उसने उस सुंदर नई कार को अपनी ओर आकर्षित कैसे कर लिया? क्योंकि उसने हमारी दूसरी बहन की नई कार खरीदने पर बहुत सी भावनापूर्ण प्रतिक्रिया दी थी।
की थी। यह खबर सुनकर उसके खुशी के आंसू निकल आए। मेरी बहन इतनी खुश हुई और उसने इतनी ज्यादा खुशी दी कि आकर्षण के नियम ने हर तत्व, परिस्थिति और घटनाओं को सक्रिय करके उस तक भी एक नई कार पहुंचा दी। यही तो प्रेम की शक्ति है। हालांकि पहले आपको यह पता नहीं होता कि आपको अपनी मनचाही चीज कैसे मिलेगी, लेकिन प्रेम की शक्ति को सब पता होता है। इसलिए अपने खुद के रास्ते से हट जाए और आस्था रखें, अपनी मनचाही चीज की कल्पना करें और अपने भीतर खुशी महसूस करें। ऐसा करने पर प्रेम की आकर्षण शक्ति आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने का आदर्श तरीका खोज लेगी। मानव मस्तिष्क सीमित होता है, जबकि प्रेम शक्ति की बुद्धिमत्ता असीमित होती है। इसके तरीके हमारी समझ से परे होते हैं। यह सोचकर अपने जीवन को सीमित न करें कि पैसा ही मनचाही चीज को पाने का इकलौता तरीका है। पैसे को अपना एकमात्र लक्ष्य न बनाएं। इसके बजाय आपका लक्ष्य तो वह बनना, करना और पाना होना चाहिए जो आप बनना, करना और पाना चाहते हैं। यदि आप नया मकान चाहते हैं तो उससे रहने की खुशी की कल्पना और एहसास करें। यदि आप सुंदर कपड़े, उपकरण या कार चाहते हैं, यदि आप कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, तो विदेश जाकर रहना चाहते हैं, या संगीत, अभिनय या खेल का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो इसकी कल्पना करें। ये सारी चीजें अनगिनत तरीकों से आपकी ओर आ सकती है। प्रेम ही सर्वोपरि है। तो प्रेम ये कल से स्टार्ट करेंगे। आज 9:45 हो चुका है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक मिनट पेज देख लेते हैं। 157। ओके, कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन फ्रेंड्स। और आप देखें फ्रेंड्स, फीलिंग ही सब कुछ है।